Hello guys, this side Sheenam, your biology teacher. So, today we are going to start with the excretory system in human beings. As excretion is the part of life process, it is also necessary to excrete the waste from the body to get the clear fluid. ठीक है? As हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 1 जो 10th क्लास का है उसमें न्यूट्रिशन पार्ट कवर कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम कवर कर लिया. Now we should also do excretion. So listen to me. What do you mean by excretion? Excretion means the removal of waste, or we can say that nitrogenous waste, urea or fecal matter from the body is known as excretion. So what is the excretory system? The system which helps in excretion is known as excretory system. The main organ which helps in excretion is known as kidney. Kidney is the main organ which helps in the excretion. सबसे पहले क्या किडनी का स्ट्रक्चर है, क्या इसके फंक्शन है. किडनी हमारे पास बीन शेप्ड स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है. ऐसे इधर से वेना केवा, this is vena cava which carries dirty blood, है ना. And this is aorta which carries हाँ जी देखो ये मैंने क्या की, दो किडनी, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट. दिस इज वेना केवा, दिस इज एओर्टा. वेना केवा का क्या काम है, इम्प्योर ब्लड को इधर तक लेके आना. एओर्टा का क्या काम है, अच्छी चीजें इससे वापस लेके जाना. ठीक है, हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने किडनी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया. उसके बाद हमारे पास इधर से क्या निकल रही है, दो ट्यूब्स निकल रही है विच इज नोन एज यूरेटर. ये किडनी से वेस्ट को लेके आ रही है कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक. कौन लेके आ रहा है, दिस यूरेटर्स. यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरेथ्रा and these are ureters. Okay, let me tell you, these vena cavas and aortas open into these two kidneys. Kidneys के पास क्या होता है, waste जो filtrate करते हैं urine. The urine which is present in the kidney enters into the ureters. These ureters help to connect the kidney with the urinary bladder. Urinary bladder में ureter के through urine आ जाता है जो कुछ टाइम के लिए इधर स्टोर रहता है. सो यूरिनरी ब्लैडर हेल्प्स इन द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन. उसके बाद व्हेन द प्रेशर अराइजेस, व्हेन द अर्ज ऑफ यूरिनेशन अराइजेस, देन दिस यूरेथ्रा ओपन्स इट्स पॉइंट व्हिच इज नोन एज यूरेथ्रल ओरिफाइस. वो खुल जाता है, यूरिन इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी. अब किडनी के पास यूरिन कहां से है ना. So kidney is made up of millions of cells. These cells are known as nephrons. Each kidney is having 1 million nephron. एक किडनी के पास 1 million nephron present है. ठीक है, हमारे पास 2 kidneys हैं. So now we have to know what do you mean by nephron. Nephron is the structural and functional unit of kidney. Nephron ही सारा काम कर रहे हैं. ठीक है, let's start with the diagram of nephron. एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट तो नेफ्रॉन ही है. सो इसका डायग्राम लर्न कर लो, इसकी डेफिनेशन लर्न कर लो. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. कई बच्चे ये सोच रहे हो कि पिछली बार तो मैम ने बोला था न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल.
वो न्यूरॉन था, वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एन से शुरू होते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रॉन के पास तीन, हमारे पास एक तो है बोमेन्स कैप्सूल, एक इसके पास ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। अब देखो, हमने इधर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, इसको डबल कर दो। This cup-shaped structure is known as Bowman's capsule. ये इधर से ना एक एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, इस चीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या है हमारे पास? एफरेंट आर्टरियोल। ये हमारे डर्टी ब्लड को इधर लेके आ रही है, एफरेंट आर्टरियोल। रीनल आर्टरियोल से क्या है, हमारे डर्टी ब्लड को लेके आ रही है इधर। एक आर्टरी थी जिसने क्या बना दिया, काफी सारे बंच ऑफ आर्टरीज बना दिए। बंच ऑफ आर्टरीज को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। एंड इधर ग्लोमेरुलस के पास क्या होते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो इस फिल्ट्रेट को क्या कर देता है? फिल्टर करता है। जो हमारे पास इसमें अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर जो भी प्रेजेंट है, काफी चीजें इधर आ जाती हैं इन पोर्स के थ्रू। इस फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं? बोमेन्स फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट। एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इसके थ्रू क्या है, बॉडी में वापस चले जाती है। इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, उसके बाद हमारी ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, फिर इसके पास क्या आ जाते हैं? कुछ ट्यूब्यूल्स बननी शुरू हो जाती है। उन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ऐसे करके ना स्ट्रक्चर बनाना है हमने। ध्यान से देखो क्या किया है। देखो, ये हमारे पास क्या होता है? ये वाला पोर्शन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है सबसे पहले वाला पार्ट, कॉन्वुलेटेड जो ऐसे ऐसे क्वाइड सा होता है, तो ये ट्यूब्यूल ही ना। ठीक है, फिर इसको यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले या फिर हैंडलेस लूप। इस पार्ट को बोलते हैं डीसीटी, डिस्टिल एंड वाला पोर्शन, डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। This is the structure of nephron. Now listen to me the functions of nephron. ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है, इधर ही लर्न हो जाएगा। हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल डर्टी ब्लड को इधर लेती है। इस ग्लोमेरुलस ने क्या करना शुरू कर दिया? छानना शुरू कर दिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या वेस्ट चीजें हैं। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट था, जो इधर नहीं जाना चाहिए, वेस्ट में, यूरिन के फॉर्म में रिलीज नहीं होना चाहिए, वो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू इधर चला गया। ठीक है, बाकी जो बड़े बड़े पार्टिकल थे, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, जो ये चीजें रोक नहीं पाया, ये इधर इकट्ठे हो गए इधर। इसको बोलते हैं बोमेन्स फिल्ट्रेट। ठीक है, इस फिल्ट्रेट में इकट्ठे हो गए। ये फिल्ट्रेट उसके बाद कहाँ चला गया? पास कर गया पीसीटी में। इधर वाले क्वेश्चन में क्या आ गया? ये फिल्ट्रेट आ गया। पीसीटी ने क्या करना शुरू कर दिया? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो चीजें इधर हमारे पास जरूरतमंद थी, जो चीजें है ना, वो जैसे कि अमाइनो एसिड्स या फिर कुछ सर्टेन सॉल्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट थे, वो इस आर्टरियोल के थ्रू वापस बॉडी में जाने शुरू हुए।
ये ना आर्टरीज का ऐसे ही बंच होता है जो ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। हमारे पास ये देखो इधर क्या हो रही थी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। सपोज इस फिल्ट्रेट में क्या थे, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सर्टेन सॉल्ट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, बट हम नहीं चाहते कि ये सारी चीजें यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी क्या करेगी, इसको इसमें वापस देने शुरू कर देगी। तो हमारी ये ट्यूब्यूल कौन सी है, इफरेंट आर्टरियोल, जो कहाँ जा खुल रही है, जाके बॉडी में। तो पीसीटी ने क्या कर दी, रीअब्जॉर्प्शन कर दी सर्टेन सॉल्ट्स का। उसके बाद हमारा यूरिन कहाँ चला गया, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले ने क्या करना शुरू कर दिया, यूरिन को कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। मतलब जो भी इसके पास था, जो वाटर था, वो उससे क्या कर लिया, ले लिया, एंड हमें यहां से कहां पहुंच गया, फिल्ट्रेट हमारा डीसीटी के पास। डीसीटी पोर्शन में क्या हुआ, डीसीटी के पास जो इस फिल्ट्रेट में जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उसने अपने पास रख ली, एंड जो भी वेस्ट था वो कहां भेज दिया, यूरिन में भेज दिया। जैसे जहां पे जितना भी एक्सेस वाटर था वो यहाँ चला गया, पोटाशियम अगर यहाँ बॉडी में ज्यादा है तो ये जहां चले गए, ठीक है। ऐसे करके इसने हमारा फिल्ट्रेट बना दिया, ऐसा एक फिल्ट्रेट बनाया जो इधर को वापिस जाता है। इस फिल्ट्रेट में अब इस वाटर में क्या है, यूरिया, अमोनिया, certain minerals which are not necessary, certain salts which are not necessary, and forms urine, which is released from the collecting duct and enters from the renal vein into the kidneys, जो renal vein के थ्रू किडनी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। लेट मी टेल यू, बोमेन्स कैप्सूल ने क्या कर दिया, अच्छा, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली बोलते हैं मालफिजियन टिब्यूल, या फिर बॉडी भी बोल देते हैं, मालफिजियन बॉडी। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, इट हेल्प्स इन द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मींस जो टाइनी पार्टिकल्स को फिल्ट्रेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद द ब्लड, डर्टी ब्लड एंटर्स इनटू दिस फिल्ट्रेट, एंटर्स इनटू द पीसीटी। पीसीटी क्या करता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, जो दोबारा से क्या है, हमारे फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करे, जो भी सर्टेन एसेंशियल सॉल्ट्स है वो वापस इफरेंट आर्टरियोल को दे दे। क्या क्या दे दिया, सोडियम, कैल्शियम, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, कहाँ भेज दे, इफरेंट आर्टरियोल। नाउ हमारा फिल्ट्रेट कहाँ चला गया, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इट हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। उसके बाद ये फिल्ट्रेट कहाँ चला गया, डीसीटी के पास। डीसीटी क्या करता है, जितना भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट है, जितने भी एक्सेस ऑफ वाटर पड़ा है, वो कहाँ भेज देगा, इस यूरिन वाले पोर्शन में भेज देगा, खुद अपने आप को क्लीन कर लेगा। उसके बाद ये हमारे पास यूरिन रेडी हो गया, जो कहाँ चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इट एंटर्स इनटू द रीनल वेन व्हिच ओपन्स इनटू द किडनी। दिस इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रोन। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग. You can take screenshot.